हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके संग अपना आरआरबी पीओ का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो अभी हुआ है ये रिसेंटली। ओके, तो बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि आपने बताया नहीं कि कैसा गया। तो मिक्स्ड है, पता नहीं क्या होगा बट ठीक है। बताती हूँ क्या क्या है। बट उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ कि अब फिर से 30 को मेंस है, आईपीएस पीओ मेंस मेरा भी है। तो फिर से मेरा घर से वो मेरा लाइक 250 से 300 किलोमीटर दूर है। और अभी मैं इंटरव्यू देके आ रही हूँ। इंटरव्यू मेरा 395 किलोमीटर दूर था मेरे घर से। तो अभी मैं पहुँची और उसके फिर 6-7 दिन बाद फिर से मेरे को जाना है। एंड फिर से लाइक मेरे को 250 से 300 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मेरी ट्रैवल करने में इतनी हालत ख़राब हो जा रही है ना। मतलब ऐसा लग रहा है कि यार सेंटर थोड़ी नज़दीक दे दो हमारे घर के। मतलब इतनी दूर दूर जाना पड़ रहा है और उसमें भी टाइम ख़राब हो जाता है। और मतलब ट्रैवलिंग में ना, जिनका पास है तो उनका तो सही हो जाता है बट मेरा फिर ठीक है। चलो लेट्स लीव इट और बात करते हैं कि वो मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। सो गाइज, नॉर्मली होता है जैसे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, हम बोलते हैं सर मे आई कम इन, और मैंने भी कहा सो मे आई कम इन, एंड देन आई विश ईच वन ऑफ दैम कि गुड आफ्टरनून सर। मेरा दिन की शिफ्ट थी तो मैंने कहा गुड आफ्टरनून। और मैं जैसे ही बैठती हूँ, नहीं सर कहते हैं बैठो करके, और मैंने बैठ गई। ठीक है, अब मैं जैसे ही बैठी और वैसे ही सर मुझसे पता है क्या बोलते हैं, मतलब सर के पास हमारा बायोडेटा तो होता है ना कि हमने ग्रेजुएशन किस में करा, पीजी किस में करा है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो सर ने मुझसे सीधे पूछा, मेरा बॉटनी से हुआ है तो बता दूँ। तो सर ने मुझसे सीधे पूछा बताओ कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंस। एंड लिटरली उस समय मेरे को पता है कि क्या होते हैं, बट आप जैसे बैठते हो आपसे कुछ नहीं, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं, बट सडनली एक क्वेश्चन आता है, वो भी आपके ग्रेजुएशन से। और मैंने पीजी भी करा है तो कितना टाइम हो गया और मुझे याद नहीं था। तो मैंने कहा सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं पढ़ूँगी। ओके, फिर से बॉटनी से क्वेश्चन आता है, बट दिस टाइम इट वॉज लाइक व्हाट इज़ एंडोशियम, व्हाट इज़ गाइनोशियम। तो ये मेरे दिमाग में याद थे मुझे, तो मैंने आंसर करा। अब ऑब्वियसली मुझे अच्छे से तो याद नहीं थी क्योंकि ये मेरा ग्रेजुएशन और पीजी का था, तो मुझे इतना अच्छे से तो याद नहीं थी, बट हाँ मुझे पता था कि ये क्या क्या होते हैं। और तो मैंने बताया कि क्या होता है। फिर सर ने पूछा मतलब पैरासाइट्स क्या होते हैं एंड एल्गे फंजाई में डिफरेंस बताइए करके, मतलब नॉर्मली जो बॉटनी का होता है बेसिक सा। तो मैंने बता दिया कि क्या होता है। उतना अच्छे से नहीं बताया बट ठीक ठाक बता दिया था, जितना मुझे उस समय याद था, जितना मैं रिकॉल कर पाई थी, ठीक हो जाता है। फिर यही पूछा मुझसे, और फिर मुझसे पूछा था कि जो लाइट से खाना बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो पूछा। और बस इतना पूछा, और ये चेयरपर्सन सर थे जो हेड बीच में बैठे थे। फिर उन्होंने नेक्स्ट सर को पास कर लिया। अब नेक्स्ट सर सीधे मुझसे पूछते कि जांचना बताइए EWS और वीकर सेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। गाइस, ये क्वेश्चन तो था इजी, बट मतलब मेरे को उसमें याद ही नहीं आया क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे पता था EWS का 8 लाख का क्राइटेरिया होता है, हाउस 1000 स्क्वायर फीट के अंदर होना चाहिए, मतलब लेस देन होना, इतना मुझे पता था मुझे, बट मुझे वीकर सेक्शन का नहीं पता था। मैंने कहा सॉरी सर, मुझे इसका बारे में जानकारी नहीं है, बट अगर आप मुझसे गैस करने को कहें तो मैं गैस कर सकती हूँ। और मैंने वहाँ गलत गैस कर दिया। उससे पूछा, मैंने गलत आंसर दे दिया। 3 लाख होते होंगे तो वीकर सेक्शन में आते होंगे, बट ये आंसर गलत था। बाद में मैंने देखा तो SC ST OBC जो अदर तरीके से बैक साइड हो जाते हैं शायद वो होते हैं, बट इसका भी मुझे कंफर्म आंसर नहीं है क्योंकि मैंने गूगल करा वगैरह, बट स्टिल मेरे को कंफर्म आंसर इसका नहीं है। ठीक हो गया। फिर सर ने मुझसे पूछा कि कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस, जो शायद मैंने पता है, मतलब मैंने इतने सारे इंटरव्यू देखे हैं, इतने सारे, बट मैंने कहीं भी ऐसे कंडीशन बेस्ड बैंक का क्वेश्चन नहीं देखा। लिटरली मैंने नहीं देखा। और मैंने इतने सारे इंटरव्यू के एक्सपीरियंस पढ़े थे, मतलब देखे थे, वीडियोस देखी थी, एक्सपीरियंसेस देखे थे, मॉक इंटरव्यूज देखे थे, बट इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कहीं भी नहीं देखा था, कहीं भी नहीं। इवन मैंने इंटरव्यू का कोर्स भी परचेज कर रखा था, बट उसमें भी मेरे को ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बैंक का स्टाफ कब बैंक के लिए लाइबिलिटी बन जाता है, या सर मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो मेरे को भी जो समझ में आया उस समय तो मैंने दिया आंसर। फिर उन्होंने चेयरपर्सन जो सर थे उनको पास कर दिया। फिर चेयरपर्सन सर पूछते मुझसे कि बताओ कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, बैंक एम्प्लॉय है,
वो बहुत अच्छे से बैंक का काम करता है, बहुत अच्छे से, मतलब उसे सब आते हैं, टू जेड जो भी बैंक के फंक्शंस होते हैं उसे सब आता है। बट उसे सब तो आता है, बट जब कस्टमर उससे मिलने आते हैं तो वो बहुत रूडली बिहेव करता है, अब्यूसिव काइंड ऑफ, लाइक अच्छा बिहेवियर उसका नहीं है। तो सर ने मुझसे पूछा बताइए ये बैंक के लिए एसेट है या लाइबिलिटी है, ठीक है। एंड मेरे को तो उस समय डाउट होता, तो मैंने कहा सर ये दोनों ही लग रहा है करके। तो सर कहते नहीं आपने रीजनिंग पढ़ी है, थोड़ा टाइम लीजिए और सोचिए इसके बारे में। अब सर ने मुझसे कहा तो फिर मैंने भी सोचा और फिर मैंने आंसर दिया एंड उसमें सर सेटिस्फाइड लगे मुझे। और आपको क्या लगता है कि वो एसेट होता है या लाइबिलिटी होता है, आप कमेंट में मुझे बताइए और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर कर दूँगी, बिकॉज मैं भी देखना चाहूँगी कि मतलब क्या मैंने सही आंसर दिया है या मतलब आप क्या आंसर देते हैं, उस हिसाब से मैं भी जज कर पाऊँगी ना, ठीक है अपने आपको, ठीक है। आप ज़रूर लिखिएगा इसका आंसर। फिर हो जाता है बस, फिर थोड़ा मुझसे बॉटनी के पूछ लिए थे और फिर जब सर ने मुझसे वीकर सेक्शंस के बारे में बोला था, मैंने कहा सर इसका PSL जो मतलब एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है RRB को 15% देना होता है वीकर सेक्शंस को, ये मुझे बताया था, मैंने बताया था, ठीक है। ये मैंने बताया था। उसके बाद सर ने मैम को पास करा और एक और सर थे, वो सर बस ऑब्जर्व कर रहे थे आई थिंक, क्योंकि उन्होंने मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। सर शायद मेरी बॉडी लैंग्वेज, मैं कैसे बात कर रही हूँ, कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ या नहीं हूँ या मैं नर्वस हूँ, मतलब काइंड ऑफ वो देख रहे होंगे, ठीक है। फिर मैम ने पूछा मुझसे कि आप कहाँ से हैं, आपकी फैमिली में कौन है, आप बैंकिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। सो मेरे जो पर्सनल रीजन थे या फिर जो भी रीजन थे वो मैंने बताए, सबके अपने अपने रीजन्स हो सकते हैं, तो आपने अपने रेडी करेंगे। और फैमिली की रिगार्डिंग मेरे से क्वेश्चंस आने लगे। फिर चेयरपर्सन सर ने भी मुझसे पूछा कि फैमिली के रिगार्डिंग मुझसे क्वेश्चंस पूछने लगे एंड ऐसा ही पूछा मुझसे। फिर मैंने भी जो अब देखो फैमिली की रिगार्डिंग क्वेश्चन तो वो आपकी पर्सनल फैमिली है, तो आपसे उस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, मेरी फैमिली से मेरे टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब ऑक्यूपेशन वगैरह जो होता है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा अपनी फैमिली क्या रहा। फिर मुझसे पूछा कि अपने पिताजी का नाम बताइए और क्या करते हैं वो बताइए, इन सब के मैंने आंसर दे दिए थे। और फिर मुझसे पूछा कि अपनी हॉबीज़ बताइए। और गाइस हॉबीज़ को अच्छे से मतलब झूठी हॉबी मत बनाइएगा, बिकॉज अगर आपने झूठी हॉबी बनाई और वो आराम से पकड़ लेते, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, उन्होंने हम जैसे 100-200 लोगों का इंटरव्यू ले चुके हैं, तो सोच लीजिए कि वो कितने एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो प्लीज़ फेक हॉबी मत बनाइएगा। अगर आप कोई बुक नहीं पढ़ते हैं तो मत कहिए हम बुक पढ़ते हैं, अगर आप डायरी लिखते तभी बोलिए हाँ हम डायरी लिखते हैं। प्लीज़ हॉबीज़ अपनी जेन्युइन बताइएगा, बिकॉज अगर आप झूठी हॉबी बताते हैं तो आप ही फंसेंगे और एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। ये मैं अपनी एडवाइस दे रही हूँ, मैं भी एक को एस्पायरेंट हूँ, तो आप ही के जैसे, ओके। तो फिर ऐसा था और फिर मुझसे पूछा अपनी हॉबीज़, तो मेरे को जो जो हॉबीज़ थी मेरी नॉर्मल वो मैंने बता दी। और हॉबीज़ से रिगार्डिंग ही फिर से क्वेश्चन मुझसे ज़्यादा पूछने लग गए थे, तो मेरे को घूमना वगैरह पसंद था, तो उसने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे। और फिर सर ने मुझसे पूछा कि मतलब मेरी हॉबीज़ पूछे, फिर सर ने कहा ठीक है रंटा आप जा सकते हैं। तो मैं अभी उठी और मैंने कहा सर थैंक यू। और लेकिन जब जाने वाली थी तो सर ने कहा मतलब मैंने बोला था ना मुझे घूमना अच्छा लगता है, सर ने कहा चलो इंटरव्यू हो गया, बट मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको घूमना अच्छा लगता है तो आप घूमने की मतलब आप आज ही क्यों जा रही हैं यहाँ से, आपको घूम के जाना चाहिए। तो मैंने कहा सर घर में पेरेंट्स हैं तो इस वजह से वो ओल्ड हैं करके। तो सर ने कहा जब आपकी नौकरी लग जाएगी तब भी तो वो घर पे रहेंगे। मैंने कहा सर यार सर और फाइनेंस भी तो चाहिए होता ना, मतलब ऑब्वियसली घूमने के लिए पैसे की भी तो ज़रूरत होती है, तो अभी तो हम बेरोजगार हैं। बट मैंने ऐसा नहीं कहा वहाँ पे, बट मैंने कहा सर फाइनेंस भी कंस्ट्रेंट होता है काइंड ऑफ, ठीक है। तो ऐसा ही रहा और फिर सर ने कहा आप जा सकती हैं, तो मैंने बोला सर थैंक यू, और मैंने आराम से दरवाज़ा खोला और मैं आ गई। हाँ बट मैं यहाँ पे एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे इस पैनल में बहुत लोग कह रहे थे कि 5 लोग थे, 4 मेल मेंबर और 1 फीमेल, बट जितना मुझे याद है जब मैं गई और जितने मुझे फेस याद है उसमें 3 मेल थे और 1 फीमेल थी, तो मेरे हिसाब से 4 पर्सन थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। ऐसे गोल कलर मतलब ऐसे गोल काइंड ऑफ कर्व टेबल में वो बैठे हुए थे और काफ़ी मतलब ज़्यादा नज़दीक भी नहीं थे, मतलब नज़दीक थे, ठीक है। तो यही मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, और आपका कैसा रहा आप मुझे बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय बाय।